हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके समक्ष आज फिर से न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ और एक कहानी के साथ आई हूँ। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। जब मैंने ये मतलब सुनी और देखी तो मुझे बहुत मज़ा आया इसमें। और मुझे इतना भरोसा इतनी इसमें इतनी मज़ेदार है ना, जो भी मतलब मैं आपको सुनाऊंगी, आप बोलेंगे वाह, बहुत अच्छी कहानी है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। एक किसान होता है और उसकी वाइफ और बच्चा होता है। मतलब वो फैमिली होती है, जैसे उसके जो पिता होते हैं और माता होती है वो गुजर चुके होते हैं। तो वो तीन घर में अकेले रहते हैं। तो जो किसान है वो जाता है कार्य करने, और जो दूसरों के पास कार्य करता है वो दूसरों के पास कार्य करता है, वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है कि तू लेट आता है रोज़, तू यहाँ से निकल जा। फिर वो किसान निकल जाता है वहाँ से। तो उसे कुछ कार्य नहीं मिलता उसी गांव में। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे घर में। तो वो किसान अपनी बीवी से कहता है कि मैं दूसरे राज्य में जाऊंगा और वहाँ मैं कार्य करूंगा और मैं तुम लोगों को भी भूखे नहीं मरने दूंगा। तो जब वो दूसरे शहर जाने लगता है तो वो एक जंगल के रास्ते से जाता है, और रास्ते में उसे प्यास लगती है। तो प्यास लगती है, उसे कुआं दिखता है आगे, जैसे कुआं दिखता है। और क्या बोलते वो जब कुएं में झांकता है तो वहाँ नीचे एक शेर, एक सांप और एक जो होता है किसान। किसान भी क्या बोलूँ मैं, सनैर बोलते हैं हम अपनी भाषा में उसको। वो था नीचे कुएं के अंदर। फिर उस शेर ने आवाज़ डाली, हे किसान, आप अब मेरे मतलब हमारे लिए ही आए हो, कृपा कर हमें बाहर निकाले। तो किसान सोच में पड़ गया कि अगर मैंने इस शेर को बाहर निकाला, सांप को बाहर निकाला, तो ये मुझे मार देंगे, तो मेरे परिवार भूखा मर जाएगा मेरे बिना। तो शेर ने किसान से वादा किया कि हे किसान, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे बाहर निकालो। शेर की बहुत मिन्नतों के बाद किसान ने उस शेर को बाहर निकाला। जब उस शेर को बाहर निकाला तो शेर ने उस किसान का धन्यवाद किया कि हे किसान, तुम्हें ज़िंदगी में जब भी कोई मुसीबत हो तो मैं इस जंगल के उस साइड रहता हूँ, तुम मुझे वहाँ मिलना अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो। शेर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। फिर सांप बोलता है नीचे से कि हे मानव, तुम मुझे भी बाहर निकालो। शेर को तो तुमने बाहर निकाल दिया, मुझे भी बाहर निकालो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। फिर किसान फिर से सोच में पड़ गया कि अगर मैंने इस सांप को बाहर निकाला तो ये मुझे काट के मार देगा। तो किसान ने फिर से सोचा, और क्या बोलते कि उस सांप की बहुत मिन्नतों के बाद किसान ने उसे भी बाहर निकाला। तो सांप ने भी उसका धन्यवाद किया उस किसान का जिसने उसे बाहर निकाला था। तो उन सांप और शेर दोनों बोले कि हे किसान, इस जो ये स्नैर नीचे है, मतलब स्नैर जो हमारे सोने वगैरह का वो करता है, वो नीचे है, वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। इससे तुम दूर रहना और इसे बाहर मत निकालना, ये तुम्हारे लिए आफत बन सकता है। तो वो जो नीचे स्नैप था उसने किसान को आवाज़ डाली, हे किसान, एक इंसानियत तो दिखा दो। तुमने शेर को बाहर निकाला, सांप को बाहर निकाला, अब मुझे भी निकाल दो। वो जो नीचे था स्नैर, उसने बहुत मिन्नतें की किसान को। किसान ऐसा दयालु था, उसने उसको भी बाहर निकाल दिया। जब उसने उसको बाहर निकाला तो उसने उसका धन्यवाद किया, और उस नैर ने भी अपना पता दिया कि जब कोई भी तुम्हें मुश्किल हो तो मुझे मिलना तुम। तो जब वो दूसरे राज्य में काम ढूंढने गया था, आगे चला गया किसान, तो उस किसान ने देखा कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, कि मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा। अब मैं मर गया तो फिर वो फिर से सोचने लगा कि शेर ने कहा था कि मेरे पास आना मदद के लिए अगर तुम्हें कुछ मेरे से मदद चाहिए होगी। तो वो किसान शेर के पास गया। शेर को उसने सारी कहानी सुनाई, और शेर ने कहा, हे किसान, तुम दुखी ना हो, मेरे पास कुछ ये मतलब उसके पास एक नेकलेस वगैरह था, वो शायद 1.5 करोड़ का था शायद, जितना वो पहले के ज़माने की कहानी है। उसके पास जितना भी था उसने उसे दे दिया। वो किसान खुश हो गया और वहाँ से चला गया। और वो सोचने लगा कि अब मैं बेचूं कहाँ इसे। अब उसे वो याद आया कि कुएं के पास उस सुनैर ने उसे पता दिया था कि मेरे पास आना जब प्रॉब्लम होगी कुछ तो वो किसान उसके पास चला गया।
फिर उस किसान ने उसको वो नेकलेस दिया। फिर जो वो सुनैर था, उसने वो नेकलेस महाराजा के लिए बनाया था, जो वहाँ का राजा था उसके लिए बनाया हुआ था। तो उस क्या बोलते हैं, वो जो लालची और लालची सुनैर था, उसने वो सारी बात राजा को बताई कि ये नेकलेस एक गरीब किसान मेरे पास लाया था, और उसने मुझे दिया कि इसे बेचकर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। राजा गुस्से से मतलब जो उसके पिताश्री थे वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उसे लेने चल पड़े। उसे दरबार में लाया गया और उस वो जो सुनैर है उसने झूठी कहानी बनाकर क्या बोलते हैं, राजा को बताया। भले ही पीछे सांप और शेर ने बताया था कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ना, ये बहुत ही बुरा इंसान है, ये तुम्हें आफत में डाल सकता है, किसी भी मुसीबत में डाल सकता है। परंतु उस किसान वो इतना दयालु था, उसने उसकी मदद कर ली। फिर उसे कारागार में डाला गया, वो जो किसान था उसे कारागार में डाला गया। अब वो सोचने लगा, हे प्रभु, मैंने जो गुनाह नहीं किया है उस गुनाह की सज़ा मुझे क्यों दी जा रही है। फिर उसे याद आया कि उस सांप ने भी उसे मदद के लिए किया था, मतलब बोला था। तो उसने उसे आवाज़ डाली, हे सर्प महाराज प्लीज़ प्रकट हो, हे सर्प महाराज प्रकट हो, हे सर्प महाराज प्रकट हो। तो उसने 3 बार उसे बुलाया तो वो प्रकट हो गया। तो उसने सारी कहानी सांप को बताई। फिर सांप ने बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया हुआ था, मतलब तुम्हें पहले ही चेतन किया हुआ था कि इसके दयालु मुखड़े पे मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। और फिर उस सांप ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र भी क्या बोल सकते हैं, उसने उस किसान की मदद ही की और वो किसान को बताता है कि मैं महारानी को डसूंगा और उसे मतलब बेहोश ही करूंगा, और वो कितने भी वैद्य बुला दे महाराजा, वो सिर्फ तुम्हारे हाथों से ठीक होगी। तुम क्या बोलते हैं, महाराजा के बगीचे में जाना, वहाँ से गुलाब का फूल लाना और महारानी के माथे पे रगड़ देना। महाराजा ने जब सांप ने महारानी को काटा तो महाराजा ने सारे गांव में ये वो फैला दी, मतलब कि भाई जो भी मेरी बीवी को ठीक करेगा वो उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो जैसे ही खबर उस किसान के पास पहुंची तो किसान ने कहा, मैं महारानी को बचाऊंगा। राजा ने उसे वार्निंग दी, अगर तुम नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। तो उसने महारानी को बचा दिया। तो महाराजा ने कहा, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा, परंतु तुम्हें इसका इलाज कैसे पता है। उसने कहा, महाराजा, उसने सारी कहानी फिर महाराजा को सुनाई कि ऐसा हुआ, मैं आ रहा था, मैं काम के उससे उद्देश्य से यहाँ आया था, परंतु इस सनैर की वजह से मैं यहाँ पर फंस गया था और मैंने सांप से क्या बोलते वो मांगी थी, मदद मांगी थी। और फिर क्या हुआ, वो जो लालची सुनैर था उसे राजा ने कारागार में डाल दिया और कहा, किसान को बड़ी इज्जत के साथ और उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि हे किसान, तुम्हारा मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, तुमने मेरी बीवी को बचाया, इससे मैं बहुत प्रेम करता था। फिर उस किसान को राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे कहा कि हे किसान, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा परिवार मतलब तुम्हारा इससे तुम अच्छा घर और सब कुछ ले सकते हो, अपने परिवार को कभी भूखा नहीं मारोगे। ऐसा सा महाराजा ने कहा और उसे मतलब भेज दिया वहाँ से अपने राज्य दरबार से। तो फिर हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये आप मुझे बताएंगे। ओके, बाय दोस्तों।